और राहुल बाबा अपने जो है ना दामन में झाँक ले, कांग्रेस जो है ना अपने दामन में झाँक ले। और जिसने जो राक्षसों ने जो पाप किया है ना, वो अब लंका में ध्यान करके मारा जा रहा है। तो इसमें हम खुश है मैडम जी। योगी नहीं मन रोगी है, सत्ता का ये भोगी है, सर मुंडवा के वैद बना ये तो अवसादी रोगी है। हम तो भागा था नीरव मोदी और मारिया को, ये मोदी के हाथ से भाग के पहले तो मालूम था ये बाप आ गया है, ये किसी मार देगा। योगी जी पे आरोप लगता है हिंदू मुस्लिम पर। अरे यो आरोप लगाने वाले तो आते रहते, लेकिन हमारे बाबा जो काम कर रहे हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग वाला काम कर रहे हैं। देखो कैसे लठ बजाया है बरेली में। और क्या। जय श्री राम। अभी जो दंगा फसाद हुआ बरेली में, बरेली की बात को अलग रख के हम बात करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में कैसा काम हो रहा है, कैसे शासन व्यवस्था है, कैसी प्रशासन व्यवस्था है और किस तरीके का विकास हुआ है। आज हम उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर बात करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ हैं, जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में बैठे हैं, तब से कितना विकास हुआ है हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ आम जनता भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे और तमाम लोग सामने खड़े उनसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में अगर इन्होंने विजिट किया हो तो। और कई सारे लोग तो उत्तर प्रदेश के होंगे, तो हम उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में आज बात करना चाहेंगे। शुभ नाम सर आपका जानना चाहूँगा। अमित नाम है मैडम। अभी जी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में थोड़ा बताइए कि उत्तर प्रदेश में कैसा विकास हुआ है। 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ के पास शासन व्यवस्था रही है, तो क्या कहना मैडम जब से योगी जी आए हैं 2017 के बाद से आप काम देखिए उनका और उनके कार्यों पर ज़रा थोड़ा विशेष ध्यान कीजिएगा, क्योंकि देखिए 2017 से पहले योगी जी के आने से पहले अखिलेश सरकार या मायावती, अखिलेश या मायावती दोनों की सरकारों में जितना करप्शन था वो शायद किसी और गवर्नमेंट में नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि आप देखिए उस समय दंगे कितने होते थे। 2017 के बाद से बता दीजिए कहीं दंगा हुआ हो, ठीक है। और जो इन्होंने अपने कुछ जो अगर मैं बात करूं तो जैसे कुछ जिहादी लोग हैं, जिहादी मानसिकता वाले, ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा था, अतीक अहमद को अपना बाप बनाया हुआ था जी, अतीक अहमद को अपना बाप बनाया हुआ था, मुख्तार अंसारी को बाप बनाया हुआ था। तो ये क्या करते थे, वो लोग इनको पैसा देते थे, ये लोग दंगे करते थे। क्या बात कर रहे हैं जी, क्योंकि इनको पैसा ऊपर से आता है। ऐसे ऐसे मौलाना देते हैं जैसे तौकीर रजा, जैसे आपने सुना होगा, ठीक है। इन लोगों पे एक गांठ लगाना, एक कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी था, जो बाबा जी कर रहे हैं। बाबा जी खाली नहीं बैठे हुए हैं, बाबा जी को इतने शांत स्वभाव के नहीं है, वो शेर नहीं है, वो बब्बर शेर है, बब्बर शेर। अच्छा। जी, आप अगर उसकी दहाड़ सुन लेंगे ना तो उनकी दहाड़ सुन के देख लीजिए। अतीक अहमद की घरवाली अभी तक बाहर नहीं निकली है बिल से, पता नहीं है भी या चली गई कहीं, अल्लाह को प्यारी हो गई। पहले तो गुंडा माफियाओं का राज चलता था, इस तरीके के आरोप लगाती है बीजेपी सरकार, लेकिन अब तो सिर्फ एक ही गुंडा बैठे हुए हैं, वो योगी आदित्यनाथ को तो बहुत सारे लोग गुंडा कहते हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग तो गुंडा ही कहते हैं कि मुझे तो इनकी शासन व्यवस्था पसंद है। मैडम देखिए, अगर मैं चोर हूँ तो मुझे चोर लोग पसंद आएंगे, अगर मैं साहू हूँ तो मुझे चोर पसंद नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो बाबा जी जो हैं, बाबा जी फक्कड़ बाबा हैं, जिनके ना आगे ना पीछे कोई, ठीक है, वो तो फक्कड़ राजा हैं। अगर वो उनको पूरे यूपी का कार्यभार संभालने को मिल गया है तो वो क्यों नहीं कार्य करेंगे, वो क्यों नहीं कार्य करेंगे। वो इसलिए कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे ना आगे ना पीछे। लेकिन मैं जब इस देश से जाऊंगा, जब भी, आज नहीं 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, जब भी इस देश से मेरा जाना होगा, जाना तो सबने है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, ठीक है, तो दुनिया मुझे अगले 200-300 साल तक याद रखेगी। जैसे आपने बाबर, हुमायूं की कहानियां, किस्से पढ़े हैं ना, आप ऐसे ही अगली आने वाली किताबों में आप बाबा जी का और मोदी जी का नाम पढ़ेंगी जी, क्योंकि मोदी देखिए जय श्री राम के नारे लगने लगे। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, आगे आने वाला नया हिंदुस्तान, ठीक है। आप बाबर, हुमायूं की कहानियां, अकबर की कहानियां बहुत पढ़ी हैं, क्यों भाई, क्यों पढ़े हम क्यों पढ़े बाबा अकबर की कहानियां, इन लोगों की कहानियां। इन लोगों ने हमें हमारे घरों में मार काट करी है, हमारे कई 100 पीढ़ियां बर्बाद करी हैं। हम इनकी हुमायूं, अकबर की और बीरबल की कहानियां पढ़े? बिल्कुल नहीं मैडम। मैं अपने परिवार के सभी बच्चों को मोदी और योगी की कहानियां सुनाता था और आज भी सुनाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं चाहता हूँ कि आप भी जागरूक होइए, आपके चैनल के माध्यम से हर हिंदू भाई को जागरूक करना चाहता हूँ कि वो मोदी और योगी के साथ में, उनके समर्थन में खड़े हो, ताकि योगी बाबा जो है अगले पीएम बने। बहुत बड़ी बात आपसे पूछना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में योगी जी किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? काम तो बहुत अच्छा करता है, देखा नहीं लठ बजाया है बरेली में, बच्चों को कर दिया काम।
सही काम कर रहे हो सही काम कर रहे हैं, जो गलत करेगा लठ बजेगा, कोई भी हो। कोई भी हो। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रहा है? बढ़िया काम चल रहा है योगी जी का। हाँ। ये काम चल रहा है, शासन व्यवस्था, रोड है, सड़कें। बढ़िया है, शासन बढ़िया है योगी का। हाँ जी। खुश है योगी जी से? उत्तर प्रदेश से ही है, कहाँ से? पूरा उत्तर प्रदेश से ही है योगी से। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई प्रमुख जी हमारे बोल रहे हैं, उन्हीं को बोलकर। उत्तर प्रदेश में कैसा चल रहा है? उत्तर प्रदेश में एकदम बहुत दबदबा चल रहा है कुछ। बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। योगी जी पे आरोप लगता है हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे यो आरोप लगाने वाले तो आते रहते हैं, लेकिन हमारे बाबा जो काम कर रहे हैं ना, बहुत स्ट्रांग वाला काम कर रहे हैं। भी देखोगे कैसे लठ बजाया है बरेली में। और क्या। जय श्री राम। एक चीज और पूछना चाहूंगी, रोडें, सड़कें, नालियाँ, पानी, बिजली, ये सब कैसा? एकदम ठीक ठाक बढ़िया। फिट है। हमारे गांव में पहले कुछ नहीं, करंट पहुंचते थे, अब देखो जैसे बाबा का राज। आरोप लगाने वाले अपने दामन में झांक ले पहले कि उन्होंने क्या किया है और देश के साथ में उन्होंने कितनी गद्दारी और कितना अन्याय किया है। आज की इस पीढ़ी को पूछिए आप कि आज का हिंदुस्तान जो है कितना ही मतलब जो है विकास कर रहा है। योगी जी जो है उससे हम सब सेटिस्फाई है और मोदी जी जो है भारत और हम बच्चों का भविष्य है। अरे योगी जी है वो गुंडा राज, मतलब गुंडा बोला जाता है योगी को। कहते हैं कि माफिया राज जो बोलते थे वो अखिलेश टाइम पे, वो तो माफिया राज था ही, लेकिन इस टाइम पे गुंडा राज चल रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति को गुंडा कहा जाता है तो मैं खुश हूँ। अगर ऐसा गुंडा हमें चाहिए जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करे। क्या बात कर रहे हैं? यस मैम। काम कैसा चल रहा है? मतलब बाबा काम कैसा कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं सूरत गुजरात से हूँ। यहाँ पे मैं एज ए मतलब अपने प्रोफेशनल के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ जब हम आज से 20 साल पहले ट्रैवलिंग 30 साल पहले करते थे तो हम दहशत में थे। मैं कई बार भुगत भुगी हूँ, मैं बसों में, ट्रेनों में, कई बार मेरे साथ हादसे हुए। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, ये एकदम आनंद वाली सरकार है, भले कोई कितना ही कहे। और राहुल बाबा अपने जो है ना दामन में झांक ले, कांग्रेस जो है ना अपने दामन में झांक ले। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क गया इस टाइम उत्तर प्रदेश का। अरे बेड़ा गर्क गया। वो 20 चोर जो है ना अपने दामन में झांक ले। वो मुलायम सरकार यादव जो है ना, उन्होंने किसकी खुशामद की है जीवन भर में, वो देख ले। गोलियां चलवा ली, कईयों को मरवा दिया, और वो बात कर रहे हैं अपने सत्ता के लिए, कुछ भी करने के लिए, भड़काने के लिए। देश में हिंदू मुस्लिम जो है कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग भड़का के मरवाते हैं। यस। योगी के टाइम कह रहे योगी के टाइम पे ज्यादा हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। नहीं बिल्कुल नहीं मैडम, आज उल्टा ज्यादा सुरक्षित है। एक काम कीजिएगा, जो मुसलमान महिलाएं हैं उनको आप जो है जाके पूछिए, वो खुद अपने अल्लाह की कसम खा के कहेंगी कि वो कितनी सुरक्षित है। एक और सवाल ये उठता है कि रोड, हाईवे, ये सब चीजें कैसी उत्तर? बहुत ही उत्तम। जो पहले कहते थे अखिलेश जी के उत्तम प्रदेश, अभी सही मायने में उत्तम प्रदेश अभी है। अभी जो उत्तम प्रदेश है वो अभी है, बिल्कुल। मैं कई बार ट्रैवल करता था, हम लोग जाते थे सोनौली वगैरह, वहाँ से गोरखपुर आते थे, हमें कई घंटों लग जाते थे। आज देखिए सनसनाट 2 घंटे 3 घंटे में आप पहुँच रहे। रोड की व्यवस्था देख लो, पानी की व्यवस्था देख लो, सारा चमन बना हुआ है इस समय। इस समय सबसे ज्यादा नजर किसी की है योगी पे, सॉरी योगी की किसी पे नजर है सबसे ज्यादा, तो वो है अखिलेश यादव की पार्टी के नेता। धीरे धीरे उनको खत्म करते जा रहे थे, मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, तमाम ये सब बातें जो है ना मैडम जी, ये बहुत ही गंदी राजनीति वाली बात है, घटिया सोच वाली बातें है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना योगी जी को उनकी जरूरत है। और जिसने जो राक्षसों ने जो पाप किया है ना, वो अब लंका में दहन करके मारा जा रहा है, तो इसमें हम खुश है मैडम जी। कह रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर, कह रहे हैं कि लंका में मतलब लंका का दहन हो रहा है, तमाम सारी। मैडम एक बात बताइए, आप बताइए कितने, जब इनको गुजरात वाले भाई को पता है कि यूपी में योगी बाबा है बैठे हुए और पूरा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, तो आप एक चीज ये सोच के देखिए कि वो जो अपराध करते थे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, वो अपराध करे, वो किसी की हत्या करे, हजारों लोगों की हत्याएं कर दी उन्होंने, इतने दंगे करवा दिए मुसलमानों को इकट्ठा कर करके। आज अगर उनके घर का आदमी मारा जा रहा है या मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद मारे गए तो किसी को दुख नहीं हुआ। ये लोग कह रहे थे अगर अतीक अहमद के ऊपर आंच आई तो हम दंगे कर देंगे, ये कर देंगे। अतीक अहमद तो बाबा जी लेट गए जाके अंदर, उनको तो कब्र खोद दी, उनके कब्र के साथ साथ उनके पूरे परिवार की कब्र खोद दी। सपा के नेताओं के पीछे पड़े हुए योगी, सपा के नेता जो आप देख लीजिए ना, इतिहास उठा के मुलायम सिंह सरकार के टाइम से देख लीजिए कि सारे गुंडे हैं। जैसे कि पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से मेरी आवाज आ रही है कि ये गुंडों को मारने का काम है, कोई मक्खी मारने का काम नहीं है। इसके लिए बड़ा
कलेजा चाहिए, वो शेर के पास नहीं हो सकता, वो बब्बर शेर के पास हो सकता है। वो बब्बर शेर कौन है? योगी आदित्यनाथ। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं मैडम, आप चाहें तो जाके ये खबर योगी बाबा तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है? बस सब पूरा देश शांति प्रिय हो जाएगा, पूरा देश शांति प्रिय हो जाएगा। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, 2027 में अभी किसको देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बिहार की बात तो चल ही रही है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और बढ़ा देना चाहती हूँ, वो 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। आप देख रही हैं मैडम, योगी जी वापस आ गए हैं, आप तो देखने की बात कर रही हैं। हमने तो देख लिया है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तम प्रदेश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा, अब वो उत्तम प्रदेश है। बाबा जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज को आप उत्तम प्रदेश बना दें, इस मेरे मैसेज को सुने और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दें, क्योंकि वो सच में इस समय उत्तम प्रदेश हो चुका है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो आज विदेशों से आके यूपी में पैसा लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ वो शख्स हैं जिनके नाम का सिक्का चल रहा है विदेशों में, समझ गए? तो इसीलिए अगला, आप तो देखने की बात कर रही हैं, अगला मैं आपको लिखित में दे सकता हूं। आप 100 रुपए का स्टाम्प पेपर मंगाइए, मैं आपको यहाँ पे लिख के दूंगा। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। 2027 का कौन मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। ये सब पब्लिक बोल रही है मैडम, काम बोल रहा है, काम बोल रहा है। और पूछना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? अभी सर की बात सुनी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना क्या, देश में हमारे जैसा काम होना चाहिए। अभी देखिए जैसा हमारे देश में बहुत से लड़ाई झगड़े अभी चल रहे हैं, पहले नहीं चलते थे, पहले भी इसके टाइम पे थे, अभी कुछ ज्यादा चल अभी यहाँ पे आप खड़े हुए, इतनी भीड़ हो रखी है, पहले पता है क्या होता था? कृपया करके इस बैग को ना छुएं, इसमें बॉम्ब हो सकता है, तमाम सारी चीजें ऐसी है। अभी पता है सब? शासन ये तो है, सरकार थोड़ा अच्छा भी काम कर। अभी भी स्पीकर में बोलते हैं योगी नहीं मन रोगी है, सत्ता का ये भोगी है, सर मुंडवा के वैद बना ये तो अवसादी रोगी है। अपना तो कुछ था ही नहीं, सब बेच बाज के बैठे हैं, बाप के बारे में सच बोलो तो लुंडे देखो बैठे हैं, वो एक भिखारी बना के राजा दे। बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, जो सिर्फ सत्ता के लिए कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी पेटियां भरने में लगे हुए हैं, अपनी कोठियां भरने में लगे हुए हैं, पैसा बैंक सब भरने में लगे हुए हैं। उन नेताओं के लिए कोई शायरी नहीं बनाई आपने? हाँ, झूठ से चोर मुसेरे भाई है, ये चोर मुसेरे भाई है, ये कहानियां सुना रहे हैं, ये कविताएं सुना रहे हैं। डाकुओं को तो उसने खत्म कर दिया, डकैतों को तो उसने मिट्टी में मिला दिया। फाइल बनाई, क्यों ना बनाए, क्यों ना बनाए? हम अपने हिंदू भाइयों को जागरूक ना करें, हम हिंदुस्तान को जागरूक ना करें? अगर आज बताइए कल को किसी एक मुसलमान लेडी के साथ में कुछ हो जाता है तो क्या मुसलमान इकट्ठा नहीं हो जाएगा? केरला फाइल किसके ऊपर बनी है? जम्मू कश्मीर की में क्या हो रहा है? आप बताइए ना, नहीं निकलते हैं। आप बताइए। फाइल्स की आपने बात की, उसमें क्या सच्चाई नहीं दिखाई गई? क्या जम्मू कश्मीर, मोदी, ललित मोदी के ऊपर एक पिक्चर बनाओ, मोदी चोर, क्यों नहीं बनाते हो? नीलम मोदी, इन सब लोगों ने किसके शासनकाल में? ये कांग्रेस के दिए हुए लोन थे, वो थे। और सुनो, पूरा जोर लगा रखा है, ये कब तक बचेंगे? ये हिंदुस्तान में आएंगे, बेफिक्र रहो, ये बेफिक्र होकर हिंदुस्तान में आएंगे। और यहीं तिहाड़ सेंट्रल जेल में ना इनके लिए अलग कोठरी बनी हुई है।